ओके, तो कहाँ तक कर लिया था अभी अपन लोगों ने? सर एग्जांपल्स ये जो तुम लोगों को होमवर्क के लिए करने के लिए। यस सर, सर 15 तक हो गए। हाँ, एग्जांपल 15 तक हो गए थे अपने। 1 to 15 एग्जांपल्स अपन ने कर लिए थे और 1 to 20 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए थे अपन लोगों ने। अब अपन बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 16 to 27 जो अपना एग्जांपल नंबर था। तो एग्जांपल नंबर 16 हो गया क्या बेटा? यस सर 16 हो गया। एग्जांपल नंबर 16 बेटा आदित्य, हिमांशु, सोयश। एग्जांपल नंबर 16 हो गया क्या? बोलो बेटा। सर कल वाले ही कर रहे हैं अभी तो। कल वाले ही किए हैं अभी तो? कैसे बेटा? कल वाले कैसे? मैं समझा नहीं सर क्योंकि क्या परसों करना, क्योंकि सर परसों नहीं किए थे ना, तो कल वाले मतलब फिर कल ही करें। अच्छा, तो ऐसे फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी होमवर्क मिलेगा वो एक दिन तुम लेट करते चले जाओगे ना? नहीं सर, मैं आज एकदम अप टू डेट कर लूंगा सारा। हाँ भी बेटा हिमांशु। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया क्या बेटा? कर लूंगा सर। बेटा देखो, अब अगर तुम लोगों को जो भी होमवर्क मिलता है बेटा, सबसे पहली बात ये है कि तुम अभी क्या हो, स्टूडेंट हो। और विद्यार्थी और विद्यार्थी का जो धर्म होता है वो केवल और केवल मात्र पढ़ाई करना है ना। जो भी तुम्हारा क्रम है, चाहे वो तुम्हारा धर्म है, सब पढ़ाई है, ठीक है ना। अगर तुम लोग अभी के टाइम पे अगर तुम लोग पढ़ोगे अच्छे से नहीं, अपना जो काम है, पढ़ना अभी तुम्हारा काम है, ठीक है ना। अगर इसको तुम अगर अच्छे से नहीं करोगे तो इसका मतलब उसके बाद तुम कैसे सोच सकते हो कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो कोई काम तुम ढंग से कर पाओगे? क्योंकि ये तुम्हारी मतलब, ये जरूरी नहीं है कि तुम लोग कुछ भी मतलब जैसे पढ़ लिख करके कोई जॉब में चले गए या ऐसा कुछ हो गया। पढ़ना लिखने का मतलब ये नहीं है कि बस हाँ हमेशा किसी एक जॉब के पीछे भागना है। ये तो एक सिचुएशन है, ऐसे थोड़ी ना है कि हाँ ठीक है अपन यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं तो आगे जाकर के अपने से वहां पे वो अपने को बैठा करके लोग के क्वेश्चंस करवाएगा कंपनी में, ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये प्रोसेस जो चल रहा है वो क्या है? पढ़ना लिखना एक क्या है? ये अपने को एक सिस्टम में डाल देता है। किसी भी चीज को सोचने समझने की जो पावर होती है, किसी भी काम को एक टाइम पे कंप्लीट करने का जो तरीका होता है, ये स्किल्स डेवलप करने के लिए ये सब चीजें पढ़ी जाती है, ठीक है ना। वहां पे जाकर के अपने से कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पूछने वाला है। अपने को एक पर्टिकुलर वे में किसी भी चीज को इंस्टेंट सोचने का जो अपना माइंड जो है उसको डेवलप करने का प्रोसेस है ये। तो इसमें अगर सर आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो फिर वही वाली बात है कि जब आगे जाकर के जब तुम्हें अचानक जो जब इंस्टेंट माथा लगाना होगा किसी चीज में, तो फिर माथा ये कहेगा कि भाई अपने तो उसी डर्रे पे चलेंगे, कल नहीं परसों जवाब दूंगा मैं, तो परसों नहीं, उससे अगले दिन आज नहीं यार कल देखते हैं, ऐसे ही जवाब देगा, ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेगा फिर वो। क्योंकि ये तुम्हारी हैबिट बन चुकी होगी। ऐसे मान के चलो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली क्लास 8 से लेकर के, तो उससे पहले तुम लोग पढ़े हो नहीं पढ़े उससे मुझे नहीं पता। लगभग स्टूडेंट लाइफ जो है वो मान के चलो, वैसे तो बचपन से ही होता है ये सब चीजें, है ना। जो प्ले स्कूल होता है तुम्हारा, वहां से लेकर के आगे सारी काम चलती है। तो जब तुम मतलब मिनिमम 10 ईयर्स मान के चलो, 10 ईयर्स में जो तुम्हें आदत लग चुकी हो कि कभी भी किसी भी होमवर्क को टाइमली कंप्लीट नहीं करना, है ना। जो भी होमवर्क मिल गया उसको ऐसे ही देख लिया, छोड़ दिया, क्लास में चले गए, जाकर के जो कुछ भी पढ़ा आधा अधूरा ज्ञान जो आ गया ठीक है, जो आया वो लिख दिया, नहीं आया वो छोड़ दिया, थोड़ी बहुत चीटिंग भी कर ली कभी कभार, है ना। खुद को धोखा दे लिया, घर वालों को धोखा दे लिया, है ना। इस टाइप से जब तुम इस सिचुएशन में, इस सिस्टम में जब तुम 10 ईयर्स तक रहोगे और फिर उसके बाद तुम्हें कोई कुछ करने के लिए कहेगा, तो कैसे सोच सकते हो, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो खुद से कि मतलब वो काम तुम एट द मतलब पर्टिकुलर जो गिवन टाइम है उसके अंदर तुम उसको कर पाओ? कैसे पॉसिबल होगा? ये चीज नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में।
उसमें फिर वही है, जो भी तुम्हारा भाई बॉस बनने के लायक तो रहोगे ही नहीं पहली बात। उसमें फिर तुम्हारा जो भी बॉस है वो तुम्हें बोलेगा, तो फिर तुम सामने से जवाब यही दोगे कि सर कल डन, आज जो भी मुझे मिला वो सब कर डालूंगा मैं, रात भर बैठ करके आधा अधूरा काम होगा। फिर आया कुछ समझ में आया कुछ सांसारिक ज्ञान? यस सर। क्या है पढ़ना लिखना? तो एक प्रोसेस बनाओ अपनी लाइफ का यार, चाहे पढ़ो लिखो मत भले, ठीक है ना? क्योंकि एक सिस्टमेटिकल तरीके से मतलब अपना काम जो है वो हर टाइम पे कंप्लीट करना, ये एक प्रोसेस है अपनी लाइफ का। और उसको अगर अपन फॉलो करते हैं तो अपने को मतलब लोग बाग फॉलो करेंगे कि अरे यार वाह, ये अपना काम जो है वो देखो कितना तरीके से कर। अब अपन लोग तो ऐसे सोच लेते हैं कि यार ठीक है भाई, कोई भी नया एक्टर है, उसकी मूवी आई, एक्टिंग उसकी थोड़ी ठीक ठाक लगी नहीं अपने को, तो फिर अपन कह देते क्या ही कर रहा है ये। अपने को ये नहीं पता है कि उसके पीछे मेहनत क्या है। एक्टिंग करते हैं क्या ही करते हैं उनमें, उसमें क्या है, उसको क्या क्या दिक्कत आती है? एक्टर है यार, वाह इनके मजे, काय के मजे है। बेचारे 4 बजे उठ करके जिम में घुस जाते हैं, कम से कम 3-3 4-4 घंटे रोज मतलब जिम में बिताते हैं। 4-5 घंटे तुम मेहनत करके देख लो, सुबह सुबह उठ के पता चल जाएगा। छुपते छुपाते घूमते रहते हैं कि पता चला कहीं कोई फैन जो पता चला कंधे पे चढ़ गया। तो इन सब चीजों को एक तरीके से सोचो और अपना जो काम है उसको टाइमली कंप्लीट करना सीखो, क्योंकि यही आगे हर एक मोड़ पे ये चीज काम आने वाली है ना? अगर टाइम पे अपना काम कंप्लीट नहीं करोगे तो ये वाली बात है कि अगर पानी बतासे का अगर ठेला भी लगाओगे, तो पानी बतासा सामने वाले ने लेने के लिए बोला है तुम्हें, तो वो पानी के अंदर डुबाया और फिर सामने वाले को आधा ही मिलेगा, और फिर अगली बार कोई तुम्हारे पास आएगा नहीं। नहीं क्या? यस। यस सर, ये देखो यस सर और बोल रहे हैं इस बात पे। नहीं सर, मतलब वो फंडा। नहीं मतलब सर मैं पूरा बाहर निकाल लूंगा ऐसा? क्या करना चाहते हैं बताओ बताओ। बेटा सुयश यस सर। बोलो, तो क्या करना चाहते हो? कि नहीं सर मैं पूरा खिला दूंगा, है ना? चलो, तो इन बातों को थोड़ा सा समझो यार, है ना? अच्छे से करो यार, जो भी करना है मतलब एक मानस बनाओ कि यार ठीक है पढ़ना है तो पढ़ना ही है, अब नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। घर वालों को अरे यार चलो छोड़ो, पता चला कि उन सर ने बोला था, है ना? है? पता चला सर की और लंका लगवा दी तुम लोगों ने। नहीं, चलिए, कि उन सर ने बोला था कि पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। हमारा तो मूड नहीं पढ़ने का ही है। ऐसा ही है क्या? कहने का मतलब ये है कि यार जो भी तुम्हारा टास्क है उसको टाइम पे कंप्लीट करो, बस मेन मोटिव कहने का यही है, ठीक है ना? इस बेसिक बात को समझो कि अपना जो भी काम है वो टाइमली कंप्लीट करना सीखो। कोई कहता है ना कि पढ़ाई के लिए ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है। बस तुम अपना जो भी तुम्हें होमवर्क मिले, जो भी चीजें मिले, वो चाहे तुम सुबह दिन रात कभी भी करो, वो अगर तुम्हारा कंप्लीट है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो चाहे तुमने कभी भी किया हो, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा मन करे, रात को अगर नींद खुल गई उसी टाइम पे लेकर के बैठ जाओ, बोले उसी टाइम पे उसको कंप्लीट करो, बोले कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। बस ये इतना सा कहना मान लोगे तो लाइफ में बहुत ऊपर उठ जाओगे, नहीं तो बिल्कुल ऊपर उठ जाओगे। समझ रहे हो बात को? चलिए, तो देखते हैं भाई। अब देखो, जैसे कि आज तुम लोगों ने होमवर्क नहीं, तो अब फिर मेरे पास क्या टास्क रह जाएगा कि हाँ ठीक है किसी ने होमवर्क मतलब किया नहीं है, तो फिर उसके डिसीजन का कोई मतलब नहीं है। मैं आगे और थ्योरिकल पार्ट पढ़ा दूंगा, वो हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट डे और नहीं किया, थ्योरिकल पार्ट और पढ़ा दिया मैंने, फिर उसके बाद वो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारे पास, बहुत सारा टास्क करने के लिए एक साथ,
जब तुमने वो इतना सा जब था तभी नहीं किया तो वो अब तो इतना सारा होमवर्क हो गया तुम्हारे पास, वो एक साथ कैसे कर लोगे जब तुमने इतना सा भी नहीं किया। डेली का डेली कितना होता है यार, एक बार के लिए इसे सोच करके दे भाई। तुम्हारे पास थ्योरिकल पार्ट कितना होगा, मुश्किल से 1 या 2 पेज, ठीक है। क्वेश्चंस थ्योरिकल पार्ट में क्वेश्चंस कितने करवाए होंगे, मुश्किल से 4 या 5, 4-5 क्वेश्चन 2 पेज की थ्योरी, इतना सा कंप्लीट करना है। उसके बाद तुम्हें मान लो मुश्किल से डेली के 5 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मान के चलो, 10 क्वेश्चन खुद से करने। थ्योरिकल पार्ट आज ही पढ़ा हुआ है तुमने, आज ही उसको वापस से रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा, मान के चलो बहुत अगर अच्छे से रिवाइज किया तो 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर वो रिवाइज हो गया। नेक्स्ट, अब उसके बाद जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे क्लास नोट्स की कॉपी में जो करवाए थे, मान लो 5 या 10 मान लो, मैक्सिमम होंगे, 10 से ज्यादा कभी हो नहीं पाएंगे, वो भी तब जब अपन ने ओनली क्वेश्चंस किए क्लास में, तब फिर भी अपन 10 मान के चले तो 10 क्वेश्चन को रफ फेयर कॉपी में से रफ कॉपी में लिख करके फिर खुद से सॉल्व करने में, क्योंकि थ्योरिकल पार्ट अब तुम लोगों ने पढ़ लिया है, अब उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, उसके अंदर भी मैं मान के चलता हूँ 40 मिनट्स मान, है ना, 4 मिनट्स ईच क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चंस थे, 40 मिनट्स, क्लियर है वाली बात। उसमें भी कुछ नहीं हुए होंगे तो एक बार करके मान लो कि जो भी तुम्हारा थ्योरिकल पार्ट और जो भी तुम्हारा क्लास नोट्स का जो भी काम था वो 1 आवर के अंदर कंप्लीट। अब अगर तुम्हारे थ्योरिकल पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है तो अब तुम्हें जो भी होमवर्क के जो भी 10 क्वेश्चंस मिले हैं वो विद इन 1 आवर तुम बहुत अच्छे से कर सकते। तो एक सब्जेक्ट के लिए क्लास टाइम के अलावा तुम्हें कितना टाइम देना पड़ेगा, 2 आवर्स, ये मान के चलो, ठीक है ना। मतलब सेल्फ स्टडी के लिए 6 आवर्स, अगर 3 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, मेनली 3 सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे पास 6 आवर्स टाइम होना चाहिए, और बिल्कुल होता है, हर एक स्टूडेंट के पास इतना टाइम होता है। मान के चलो भाई तुम्हारी अभी जैसे टाइम की कैलकुलेशन दे भाई, तुम्हारे पास टोटल 24 आवर्स है 1 डे। 24 आवर्स के अंदर ये मान के चलो कि एक आइडल जो सोने का टाइम जो होता है, कितने आवर्स मानते हो तुम लोग? 7 to 8। 7 to 8 आवर्स, 8 मान लेते हैं अपन, मैक्सिमम लेके चलो, ठीक है ना, 8 आवर्स, ओके। प्लस अब तुम्हारे जो भी नित्य क्रम है, नहाना खाना ये सब चीजें करने में, मान लो कि सुबह के खाने का 1 घंटा, शाम के खाने का भी 1 घंटा मान ली, आराम से करना, ठीक है। नहाने का और बाकी सब जो भी यूटिलिटी वाला जो भी सिस्टम है अपना, उसके अंदर मान लो कि अपन 2 घंटे और 2 आवर्स और खराब हो गए, तो 2 घंटे खाने के और 2 घंटे बाकी सब चीजों के लिए 4 आवर्स ये वाले हो, क्लियर है वाली बात। उसके अलावा कोचिंग क्लास टाइम कितना होता है तुम्हारा? 3 hours। 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स, ओके। प्लस सेल्फ स्टडी के लिए, अब देखो, अब इसके अंदर भी अब तुम लोग कहते हो कि सर ऐसे फिर हमारा मस्ती का टाइम, चलिए मस्ती का टाइम कितना मान, एक दिन के अंदर तुम कितनी मस्ती? सर 1 घंटा, 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे ये वाली मस्ती हो। अब देखिए ये टोटल टाइम कितना हुआ अभी भी? 18 घंटे। अभी भी तुम्हारे पास टोटल और कितने आवर्स बाकी हैं? 8 hours, सॉरी 6 आवर्स, हाँ 6। यस सर। ये सेल्फ स्टडी की बिल्कुल इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हारा मस्ती का टाइम अलग निकल गया, है ना, हर एक चीज के लिए तुम्हारा टाइम निकल गया, कोचिंग का टाइम अलग निकल गया तुम्हारा, खाने पीने का 4 घंटे से ज्यादा तो क्या ही खाओगे पियोगे बैठोगे, 8 घंटे से ज्यादा तो क्या ही सोओगे यार, इससे ज्यादा सोना है तो फिर तो सोते रहो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात। अब तुम लोग सोच के देखो, अब तुम जरा सोचना, ये वाला तुमने किया नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है। अभी अब अभी अगर मान लो जैसे 5 से 6 स्टूडेंट अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मुश्किल से मैं ये कहूंगा कि ऐसा कोई शायद ही स्टूडेंट होगा, मान लो कोई एक आध स्टूडेंट होगा जो इसमें से आधा टाइम भी दे रहा हो, मुश्किल से, ठीक है। तो ये वाले 3 आवर्स और इधर कर दो, ये 3 आवर्स, ये वाले 3 आवर्स, ठीक है ना। इसमें भी तुम लोग 8 घंटे तो शायद ही सोते हो, इसमें से भी 2 मतलब 1 आवर तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना।
3 + 3 + 1 6 है ना। फिर उसके बाद ये वाला टाइम जो है ये भी एकदम ऐसे मान के चलो कि इसमें भी 1 आवर एक्स्ट्रा ही है अपने पास। 1 + 1 + 3 + 3 मतलब ये हुआ कि अपनी अभी फिलहाल जो मस्ती चल रही है वो 8 आवर्स मस्ती के चल रहे हैं अपने घर। बताइए भाई ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो फिर मतलब एक आइडियल स्टूडेंट की कंडीशन पे वाली नहीं है जैसा अभी तुम्हारे साथ चल रहा है। अगर जिस तरीके से तुम लोगों को बताया है, अब उसमें ये कहते हैं कि लोग बाग ये कहते हैं कि यार ठीक है कि एक फिक्स टाइम होना चाहिए पढ़ने का, ये होना चाहिए नहीं, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम डिसाइड करो बोले वो तो चलो ठीक है कि हर बंदे का सिस्टम अलग होता है, हर बंदे का नेचर अलग होता है, सब चीजें अलग होती हैं, लेकिन वो सब चीजें अलग अलग होते हुए भी अपने को अपने अकॉर्डिंग एक शेड्यूल बनाना जरूरी है, जिसके अंदर मैं ये डिसाइड करूं कि मुझे इतने टाइम पढ़ना है, वो टाइम चाहे कैसे भी, ऐसे नहीं कि पता चला 10 मिनट पढ़ने बैठ गए फिर उसके बाद में 10 मिनट पे ऐसे स्टॉप वॉच लगा के रखी हुई है, 10 मिनट पढ़े बंद की उसको, इधर उधर टहल के आए बढ़िया से, फिर उसको वापस शुरू किया, ऐसे करके भाई मैं तो 6 आवर्स पढ़ नहीं, कम से कम एक सब्जेक्ट का काम एक टाइम पे कंप्लीट, 2 घंटे एक साथ बैठ, फिर उसके बाद मान लो ये वाला जो भी मस्ती का टाइम है तुम्हारे 3 आवर्स है ना, उस मस्ती के टाइम में से वो मस्ती का टाइम जो बीच बीच में 1 आवर पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं इस 2 आवर्स के बाद। अब पता चला कि तारक मेहता जी देखने के लिए बैठ गए, उल्टा चश्मा वो सीधा हो ही नहीं रहा है, ऐसे तो कैसे चलेगा? अरे ये सब बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। कि सर ये बातें समझ में तो बहुत आती है लेकिन सर हो नहीं पाता है, नहीं क्या? ये सर ये बातें बहुत बार सोच ली समझ ली हर कोई कहता है, लेकिन पता नहीं ये अब जो माथा है ना, ये जो मगज है हमारा, ये पता नहीं किस टाइप का बना हुआ, मतलब बड़ा चंचल है सर ना। जब कोई 2-3 दिन कहता है तो ना तो उस टाइम फॉलो पे हो तो ऐसा भी लगता है जाता कि है। यार वाह यार इतना सिंपल, मैं तो ये यही करूंगा आज के बाद, लेकिन फिर ये पता नहीं क्यों ये भुला देता है, ये सब बातें अपने आप सर डिलीट कर 2-3 देता है, दिन पता तो नहीं फिर भी फॉलो हो जाता है। 2-3 दिन, अगर 2-3 दिन 3 दिन तक अगर फॉलो हो जाता है तो फिर तो आगे भी चलता है, लेकिन ये मतलब जब कोचिंग से बाहर निकलते हैं तो फिर उसके बाद घर पे जाते हैं और एक मतलब ब्लैंक पेज लेकर के उसके ऊपर सब चीजें नोट होती हैं और फिर एकदम बढ़िया से और ये वो सब हो गया, फिर उसके बाद में ऐसे मन में एक पीछे से ऐसे आवाज आती है कि यार आजा तो मस्ती कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे हम पहले थे वैसे के वैसे वापस, नहीं क्या? और उसमें साथ देने वाले 1-2 दोस्त होते हैं अपने, भाई भी हो सकते हैं, भाई बंधु भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं क्या? तो उन सब चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करके अपने बारे में सेल्फिश हो जाओ बिल्कुल एकदम, ठीक है ना? अपना पढ़ाई का जो मामला है उसको कंप्लीट रखो, फिर देखो मजा जीने का आनंद अलग ही होगा, है ना? होमवर्क जरूरी थोड़ी ना है कि डेली की डेली तुम जो भी ये तुम्हें प्रोसेस बताया उसमें डेली के डेली 2 घंटे लगेंगे, तुम तो ये मान के चलो ना कि यार मैं इतना अच्छे से क्लास के अंदर मैं इतना अच्छे से पढ़ करके जाऊंगा कि घर पे जो चीज मैं 1 आवर के अंदर रिवाइज करने वाला हूँ वो मैं आधे घंटे के अंदर ही कर, जो मैं इतना अच्छे से पढ़ूंगा इतना माथा लगाऊंगा मैं कि जो मेरे को 1 आवर के अंदर जो मेरे को डीपीपी करनी है वो आधे घंटे में ही कर दूं, तो 3 आवर्स मतलब पढ़ाई के टाइम में से भी निकाल सकता हूँ मैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे मस्ती के, या फिर वो जो भी टाइम निकला मेरे पास आधा टाइम मैंने बचा लिया उसमें से आधा टाइम मैं रिवीजन में डाल दूंगा, आधा टाइम मस्ती में डाल दूंगा, ऐसे टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और उसके उससे पहले सबसे पहले तुम्हें ये सब बातें बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है वैसे देखा जाए, सबसे पहले अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट रखो फिर उसके बाद मस्ती करना है, बस ये बात हमेशा माथे में रखो कि मेरा अगर जो भी कोचिंग का क्लास का जो भी मेरा पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम अगर पेंडिंग पड़ा है तो मस्ती का जो जितना भी टाइम है वो बंद, 3 आवर्स 4 आवर्स जो भी है, 6 आवर्स पढ़ाई का था मेरा, उसको मैं 8-9 तक भी लेके जा सकता हूँ, कोई दिक्कत। ये वाली जब भावना अंदर होगी ना मतलब ये वाली झील जब होगी पढ़ने की हिसाब से, तब जाकर के कहानी सेट बैठेगी, तब जाकर के तुम्हें ऐसे फील आएगी कि यहाँ वास्तव में जेई की आ रही है बात समझ में? ओ भाई साहब यस आज सर। तो ज्ञान कुछ ज्यादा ही हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, जो भी है जिसके समझ में आएगा अच्छी बात है, कम से कम एक आध भी समझ में आए वही बढ़िया है, वही है ना? चलिए भाई
तो ठीक है, फिर ये तो तुम लोगों ने किया नहीं है, तो फिर ऐसा करते हैं कि बीच बीच में से 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर और क्या करें, या फिर आगे थ्योरिकल पार्ट पढ़े, बोलो जल्दी से क्या करें। सर सर मैंने लॉग किए में ही थे और रह गया। क्वेश्चन। हाँ सर मैंने हाँ, क्वेश्चन किए इनइक्वालिटी का थे, पोर्शन डाउट। बाकी पड़ा है ना, इनइक्वालिटी का पोर्शन बाकी पड़ा है, एंटी लॉग थोड़ा सा, एंटी लॉग तो थोड़ा सा ही बताना है। सर मेरे डाउट है इन एग्जांपल्स में थोड़े बहुत। चलिए हाँ, तो ठीक है, बोलो बेटा डाउट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। यस सर, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है। ओके, 18 में क्या डाउट है बोलो बेटा। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई क्या? नहीं सर, यही फाइंड आउट ही करना था, ये नहीं हुआ सर। सर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व। एग्जांपल नंबर 18 की अगर अपन बात करें, एग्जांपल नंबर 18 की अगर अपन बात करें, तो 18 नंबर एग्जांपल के अंदर अपने अपने पास में लिखा हुआ कि लेट log of x to the base 2 plus the log of y to the base 3 is equals to, क्या गिवन है बेटा? सर x टू द बेस 3 है और y टू द बेस 2 है। ओके कोई बात नहीं, ये लीजिए 3 और 2 कर देते हैं भाई, जैसा कि उसने दिया है इक्वल्स वैसा टू कर देते ये हो जाएगा। 2 है। ओके इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 3 इक्वेशन नंबर 3 इक्वल्स टू 3 है। ओके इज इक्वल्स टू 3 गिवन है। ओके नेक्स्ट अपने पास में क्या गिवन है? log x to the base 9 x base 9, ओके, एंड प्लस द log y बेस 8 y base 8 इक्वल्स टू is 5। equals to क्या गिवन है बेटा? 5 दिस इज द x इक्वेशन और नंबर y की वैल्यू निकालनी है। चलिए, ये x बेस 3 है, ये y बेस 2 है, और ये x बेस 9 है, y बेस 8 है। तो या तो ये 3 जो है, इस 3 को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? 9 में, और 2 को 8 में कन्वर्ट कर दूं, या फिर इस 9 को 3 में और 8 को 2 में कन्वर्ट कर दूं। तो बताओ Yes, किसको sir. कन्वर्ट करना इजी रहेगा? सर 9 को 3 में। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा जी? 3 स्क्वायर, और यस सर। नंबर हो जाएगा इसका x, प्लस ये हो जाएगा log 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 2 to the power 3, और ये हो जाएगा y is equals to 5। इज दैट क्लियर? यस सर। ये क्या हो जाएगा अपना 1/2 टाइम्स x बेस 3, ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स y बेस 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 से ये लिख दिया आपने। यस सर। 6 नंबर प्रॉपर्टी कि अगर अपने पास में बेस की पावर अगर कुछ भी लिखा रहता है तो वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल होकर के उस ब्लॉक के मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है बेटा। यस सर। एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 एलसीएम आ जाएगा बेटा। यस सर, 6 हो जाएगा एलसीएम। 6 एलसीएम आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स द log x बेस 3, यस सर। एंड प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स log y बेस 2। द log y बेस 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा बेटा जी। यस सर। ओके अब इसमें या तो y का कोएफिशिएंट सेम बना लो फर्स्ट इक्वेशन और इस इक्वेशन में, y सर बेस इसमें 2 मैंने इसका ना कोएफिशिएंट सेम बना लो, या फिर इसका कोएफिशिएंट सेम बना लो। लीनियर इक्वेशन इन सर टू वेरिएबल जैसा केस बन गया है। तो सर इसका ये सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं ना वैल्यू, मैंने ऐसे करके तो देखा था। सब्स्टिट्यूट कर लो, या फिर सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन समझदार बच्चे हैं, ओके तो सीधे डायरेक्ट भी देख ही सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं यहाँ से सेकंड इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो 3 टाइम्स द log x to the base 3 and plus twice of the log अच्छा सर। y base 2 is equals to 30। तो इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? इस कंप्लीट इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? यस सर, 2 से कर दो आप। 2 log x base 3 प्लस ये हो जाएगा 2 log y base 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बेटा जी। डिफरेंस ले लें दोनों का। यस सर। ओके log x बेस 3 दोनों का बच अपने जाएगा। डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस लेने पे ये क्या बन जाएगा बेटा जी? ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, यस और ये 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। तो ये जाएगा log 1 टाइम log x base 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा भाई? सर हो गया 24। अब ये होगा log x base 3 equals to 24, that means the value of x is 3 to the the base power to the power value 3 to the सर मैंने power। भी यही किया था। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी बेटा, है ना? सर मैंने पहले तो सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू इनकी, ओके ऐसे करके देखा देन था, पर सर उससे फिर लास्ट आंसर ही नहीं निकला कुछ, वो ओके कोई बात इक्वेशन नहीं। बन गई। ओके
चलिए तो अभी यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। log x बेस 3 का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 या 2 में जिसमें भी पुट करोगे यस तो log y बेस 2 इक्वल्स टू समथिंग कुछ आ जाएगा, तो वहां से y का वैल्यू बेस टू द पावर वैल्यू से लिख सकते हैं ना, log को एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट जैसा कि ओके। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सर 19 नहीं हुआ। 19 नहीं हुआ, ओके 19 देख लेते हैं। सर प्लीज वेट। ओके, नोट डाउन कर रहे हो क्या? यस सर। कर लो जल्दी से। हो गया सर। ओके, बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। में अपने पास में गिवन है the log 3 base 2 is a, log 5 base 3 okay, log 5 base 3 is b, और log 2 base 7 next 2 base log 7 2 base 7 C है। is c। ये दे रखा बेटा। यस सर। ओके, चलिए ये सब गिवन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, a इंटू बी की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो a हो जाएगा log 3 by log 2 इंटू हो जाएगा log 5 by log 3। ये कैंसिल आउट होगा तो ये क्या आ जाएगा, log 5 base 2 हो जाएगा बेटा जी। क्लियर है मेरी बात? a को अगर मैं c से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ac क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 8 से log 3 by log 2, ये तो हो गया a, और c कितना है भाई, log 7 by log 2, सॉरी log 2 by log 7 है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, log 3 by log 7, जिसको अपन लिख सकते हैं 3 base 7। इज दैट क्लियर? यस सर। बोलो भाई, आया समझ में आता है? यस सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। यस तीनों को सर। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एबीसी को अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एबी है अपना, एबी कितना है भाई, log 2 5 ये तो base एबी, और सी कितना है अपना, log 3 base तो ये हो जाएगा log 5 अपॉन log 2 इंटू हो जाएगा log 2 अपॉन log 7। ये कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, log 5 base 7 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सर मेरे को समझ नहीं आया कैसे ए बी सी मल्टीप्लाई कैसे हुआ। a इंटू बी इंटू सी था बेटा, ए बी अपन ने फाइंड आउट यहाँ कर रखा है, सर। ये रहा यस सर। a इंटू बी, और इंटू क्या कर दिया अपन ने, ये रहा, ये सी लिख दिया, ये ए बी है और ये सी है, ए बी इंटू सी, अच्छा अच्छा ठीक है। और ये लिख दिया अपन ने log 5 टू द बेस 7। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? यस सर। अब अपने को वैल्यू किसका फाइंड आउट करना था, वैल्यू Log फाइंड आउट करना था log 63 to the base 140 log 63 टू द बेस कितना, 140। क्लियर है यहाँ तक बेटा जी? यस सर। ओके, इसमें भी प्रॉपर्टी लगा दोगे तो ये हो जाएगा log 63 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, log 140 हो log जाएगा बेटा। 140। यस ओके, सर। अब इसके फैक्टर्स कर दो, तो log 63 के फैक्टर्स हो गए कितने, 9 इंटू कितना, 9 into 7 7। 140 के क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यस सर। 7 into 2 into ये तो हो जाएगा। यस सर, यही होंगे। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log
7 4 5 क्लियर है यहाँ तक भाई? अरे बोलो बेटा जी। यस सर। यस सर। इनको अलग अलग कर दे भाई। इसको लिख सकता हूँ मैं log 9 प्लस log 7 इज डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा भाई? log 7 plus log 7 प्लस log 4 प्लस log 5। यस सर। ओके 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। यस सर। 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ तो 2 क्या हो तो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 log 3 हो जाएगा भाई। यस सर। प्लस ये हो जाएगा log 7 तो log 7 ये कुछ कर नहीं सकते इसका। इज डिवाइडेड बाय ये log 7 है 7 रहने दो भाई। 2 log 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा जी। तो 2 log 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सर एक बार वापस बताना। क्या बताना बेटा बोलो यहाँ से। सर यही वाला स्टेप। यहाँ से ये कैसे है? नहीं सर इससे नीचे वाला कैसे है? मैं लिख रहा था ना। बेटा ये जो log 9 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा। यस सर। नंबर की पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो 2 log कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा क्या? हाँ सर। तो ये 2 log 3 हो गया, ये log 7 हो गया ये वाला। यस सर। फिर वो ये 4 log अच्छा 7 ठीक है ठीक है। ये रहा। यस सर 4 log ठीक को है। मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 log 2 हो गया और ये log 5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ओके अब इन सबका एक सेम बेस बना दे। यस सर। सेम बेस ओके सेम बेस मैंने लगा दिया 7। ये 7 ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7 ये 7। सब पे log पहनाना जरूरी है। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म भी होती तो भी अपन क्या करते थे? जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 log 7 बेस 7 लिख देते। क्लियर है वाली बात? यस सर ये 2 ही हो जाता फिर। हाँ ठीक है ना। तो सबका बेस सेम बनाना जरूरी है। ठीक है अगर कांस्टेंट टर्म दिया होता तो उसको भी पहले log की फॉर्म में लिख करके उसका भी बेस क्या बनाते हैं अपन? सेम बनाते हैं। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके चलिए 2 into log 3 बेस 7। देखिए भाई 3 बेस 7 कहाँ पे है इसमें? 3 बेस 7 क्या है? AC log 3 बेस 7 क्या है भाई? AC है। ये लीजिए A into C प्लस log 7 बेस 7 का वैल्यू कितना हुआ? 1 इज डिवाइडेड बाय log 7 बेस 7 कितना हुआ? 1 प्लस ट्वाइस ऑफ log 2 बेस 7। C है सर ये ओनली C। 2 बेस 7 कहाँ पे? ये रहा 2 बेस 7 इसका वैल्यू C है प्लस log 5 बेस 7 ये रहा 5 बेस 7 किसका वैल्यू है? ABC। ABC का ये लीजिए हो गया अभी ABC में कन्वर्ट। ABC में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा था वो। सर ये ऑप्शन देख के ऐसे पता चला ना भी A into B into C और ABC करना था। नहीं यहाँ पे अपन सेम बेस बना करके चेक कर लेंगे ना। पहले ये तो मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया। ये पहले फाइंड आउट करने की जरूरत थी। पहले अपन ये वाला करते हैं यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करके देख। ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर मैं देखता कि यहाँ पे सेम बेस में क्या पहना लगाने को। यहाँ पे बेस में सबका बेस क्या कर सकता था? 3 भी कर सकता था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबका बेस अगर 3 कर देते तो भी 3 की टर्म्स में भी सारी वैल्यूज आ जाए। जैसे 3 के टर्म्स में करता तो यहाँ पे फिर इसका वैल्यू क्या हो जाता? ये हो जाता log 2 बेस 3 हो जाता और इसका वैल्यू कितना हो जाता? 1/a हो जाता। नहीं क्या? यस सर। इसका वैल्यू बेस 3 है तो इसका वैल्यू b हो जाता। तो बेस यहाँ पे अगर 3 अप्लाई करके फिल करोगे फिर वही वाली बात है कि उसमें फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद फाइनल आंसर यही आएगा। तो सेम बेस यहाँ पे 3 कंसीडर कर सकते हो, सेम बेस यहाँ पे 2 भी कंसीडर कर सकते हो। इनमें से कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लो 3 2 5 3 2 7 2 3 5 7 में से कोई सा भी बेस। हाँ वो तो सर 7 इजीली कट हो रहा था ना क्योंकि 2 में है 7 इसलिए 1 हो गया फिर। हाँ तो 7 रखने पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मतलब 2 जो है वो सीधे डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे 1। तो इसलिए 7 रखना ज्यादा इजी लगा अपने को है ना। सर ये मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर लिया था पर जो गिवन वैल्यू थी ना मैं उसी को ही कन्वर्ट कर दूँ ट्राई कर रहा था। उसमें तो वैल्यू पुट करके और फिर उसको सॉल्व करने में मतलब बहुत जल्दी चला जाएगा। यस ओके चलिए उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सर 20 हो गया सर। यस सर। ओके और नेक्स्ट है उसके क्वेश्चन बाद नंबर 21 अब सिमिलर ऐसे हो जाएगा। यस सर 20 हो जाएगा सर। इसके बाद है ना 24 में ना सर मेरा आंसर सिर्फ 2 आ रहा है 1/2 नहीं आ रहा।
1/2 नहीं आ रहा, चलिए देख लेते हैं भाई। ओनली 2 आ रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा आदित्य हिमांशु समझ में तो आ रहा है ना? बेटा क्या बात, कोई जवाब नहीं आया तुम